हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो मैं ठीक हूँ। जा रही हूँ मैं शॉप पे। सुबह घर पे मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ी बिज़ी थी। तो अभी हस्बैंड मेरे को ऊपर तक छोड़ने नहीं आए क्योंकि उनको ज़रूरी काम था, तो उन्होंने मेरे को छोड़ दिया नीचे ही। तो बस 10-15 मिनट का वॉक है, तो मैं शक्ति नगर नीचे उन्होंने मेरे को उतार दिया। अब मैं शॉप तक पैदल ही जा रही हूँ। देख लो आपकी बहन की कितनी सांस फूल रही है क्योंकि थक जाती हूँ चल चल के। पर क्या करूँ, चलना तो पड़ता ही है। थोड़ा सा चलूँगी, बस पहुँचने वाली हूँ मैं शॉप के पास। आ गई मेरी शॉप। चलना भी चाहिए भाई, चलना तो मैं भूल ही गई हूँ। चलती रहती हूँ ना तो ठीक रहता है। थोड़ा सा ही चलूँ भाई, कितना थक गई हूँ मैं। तो गाइस पहुँच गई हूँ मैं शॉप के पास। ज़रा मैं शटर ओपन कर लूँ। शॉप का जो शटर है ना बहुत हैवी है, और यहाँ पे हैवी नहीं तो साथ वाले शॉप पे भैया होते हैं, उनसे मैं खुलवा लेती हूँ। इस टाइम पे वो है नहीं है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मुझे। कोई ना कोई आ जाएगा तो उससे मैं शटर जो है वो ओपन करवा लूँगी। खुद से मेरे से होता नहीं है। अब क्या करूँ, हिम्मत नहीं है ना। शटर एक्चुअली मेरा ना बहुत भारी है, बहुत भारी है, तो मेरे से उठकर नहीं उठाया जाता, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। भैया की शॉप पर भी कोई नहीं है, तो कोई इधर से आ जा भी नहीं रहा जेंट्स। तो जेंट्स को ही किसी को बोलूँगी ना, लेडीज़ तो बेचारी खोल नहीं सकती मेरी तरह नाजुक करियाँ तो मैं देखती हूँ कोई ना कोई तो भैया आ ही जाएगा। भैया की शॉप भी खुली पड़ी है, लेकिन अंदर देखा मैंने कोई भी नहीं है, तो इधर ही कहीं होंगे, आजू बाजू में ही आ जाएंगे, फिर खोल देंगे मुझे शटर, फिर मैं जाऊँगी अंदर। शॉप है, वहाँ से भैया मेरी कुछ ले रहे हैं किराने की शॉप से। बस आ जाएंगे 5 मिनट में, तो खोल देंगे मुझे, तब तक मैं वेट कर लेती हूँ। किसी अनजान को तो भाई बोल भी नहीं सकते, और जो भी कोई जा रहा है बाइक स्कूटी पे ही जा रहा है, पैदल कोई भी नहीं जा रहा, तो किसको बोल। भैया ने मुझे देखा नहीं, अगर वो देखते तो आगे तो शटर ऊपर कर देते मुझे। आ जाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ। आज ना बाहर धूप भी नहीं है, इसलिए बाहर खड़े भी हुआ जा रहा है। मौसम अच्छा है ना आज। भाई ये देख लो मेरे शॉप की लोकेशन, देख लो मौसम कितना अच्छा हो रखा है। जम्मू का वेदर अच्छा है यार, आज कोई गर्मी शर्मी नहीं है। तो आपकी बहन बाहर करी है वेट, इसलिए फाइनली आ गई मैं शॉप के अंदर। लाइट ऑफ है, लाइट करते हैं ऑन। लाइट ऑन होगी भाई। अंदर ना शॉप बंद होती है, बड़ी गंदी स्मेल होती है यार। एक ना मेरी बेटी हिमाचल से लाई है अगरबत्ती, उस अगरबत्ती की जो खुशबू है ना भाई, बहुत अच्छी खुशबू है। तो वो अगरबत्ती पड़ी है मेरे घर पे, तो कल मैं ना एक लेके आ जाऊंगी शॉप पे। इतनी अच्छी खुशबू है ना उसकी यार, मज़ा आ जाता है कसम से। कुछ धूप होते हैं ना नाक में लगते, वो बिल्कुल नाक में नहीं लगती। तो मैं आपसे गपशप बाद में करती हूँ, पहले मैं सफाई कर लेती हूँ, एसी ऑन कर देती हूँ, पूरा काम करके फिर मैं आपके साथ बैठ के करती हूँ गपशप। तो हम हो गए हैं फ्री सफाई वगैरह करके, अब हम करेंगे चिल बैठ के। सफाई कितनी की है मैंने, इतनी सी शॉप है उसकी मैंने की सफाई, और पसीने देखो देखो, इतनी बुरी हालत है। इतना घुमा है ना बाहर, मौसम देखने को बड़ा अच्छा है, मतलब कि बिल्कुल भी धूप नहीं है ना, अच्छा वेदर है, फर्स्ट क्लास। लेकिन जो वो है ना घुमा, क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी वो बहुत ज़्यादा है। एसी के बिना आप बैठ नहीं सकते, ठीक है ना। आजकल एक से आप एसी लगाओ तो ठंड लगती है, बंद करो तो गर्मी लगती है ना। चिप 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 ऐसे, पता नहीं कितना गंदा मौसम है, बहुत गंदा मौसम है भाई। तो मैं बैठ गई हूँ। अब एक मेरी फ्रेंड भी आई है इतनी दूर से, आपको पता है मेरी कब की बहुत पुरानी फ्रेंड है ना। वो आई है मईके। तो जब मैं कल शॉप बंद करके जैसे ही घर पहुँची ना, वैसे ही वो आ गई। दीदी आप कहाँ हो? मैंने बोला अभी मैं घर पहुँची। कहती अच्छा कल कितने बजे आओगे? मैंने बोला इतने बजे आऊँगी। अच्छा फिर मेरे को फ़ोन करना। अभी मैं उस बहन अपनी को करती हूँ फ़ोन, उसको बोलती हूँ आजा बहन मिल ले मेरे से आके। आपको पता ही है उसका नाम है ना माय डियर सपना। तो वो आई है ससुराल से, जब भी आती है फिर आती है, आपको पता मेरे पास मिलने आती है। अब मैं उसको करती हूँ कॉल। चल अब मेरे को ये नहीं पता वो इधर है भी है कि चली गई है, क्योंकि वो रहती बड़ा कम है ना, बच्चे हैं ना, हस्बैंड है घर पे, सास ससुर है, तो वो बहुत कम आती है। तो कहाँ यार शादी के बाद कहाँ ही लड़कियों को टाइम मिलता आने का, है ना। तो अभी आई तो है वो कल की, जब उसने मुझे कॉल की उसी टाइम पहुँची थी वो। अब मेरे को ये नहीं पता कि वो इधर है कि नहीं है। तो ये बीच में किसकी कॉल बीच में आ रही है? मेरे बेटे की वीडियो कॉल। तो जब मैं उसकी कॉल उठा लेती हूँ, फिर आपके साथ करती हूँ मैं गपशप, ठीक है ना। बेटा भी ज़रूरी है ना, बेटा तो बहुत ज़रूरी है ना। बच्चा है मेरा ना, मेरा पुत्तू वो छोटा सा काका है मेरा, है ना। उसकी सुबह से कॉल नहीं आई है, तो अभी टाइम हो रहा है 12 का। तो सोचो मम्मा उसको कितना मिस कर रही है ना।
भी मार ली मैंने गपशप। गपशप क्या मारी थी, बोल रहे थे मम्मा जीन्स की पैंट है वो कैसे धोऊँ मैं। ऐसे तो बाहर से धुलवाता है वो, तो मैं उसको सिखा रही थी कि पैंट कैसे धोनी है, ऐसे कर ऐसे कर। तो भाई कितना लड़कों बेचारों को प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे बाहर रहते हैं पीजी वगैरह में, उनको कितनी प्रॉब्लम होती है ना। तो इसलिए कभी घर में ना एक रुमाल होता है ना वो भी नहीं धोया है, एक गिलास पानी तक उसने खुद नहीं पिया है। मम्मा पे डिपेंड होते हैं बच्चे, मम्मा ये दो मम्मा वो दो। अब बेचारा देखो खुद ही सारा कुछ कर रहा है, मेरे को इतना तरस आ रहा था ना, मम्मा पैंट कैसे धोऊं। मैंने बोला ऐसे कर इजी ले, ऐसे कर मम्मा इजी कितना डालूं, मम्मा कितने टाइम डिप करके रखूँ। मैंने बोला पोच पे सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसे कर ले ऐसे कर ले। फिर ना पूरा बात बूत करके 15-20 मिनट, फिर एंड में बोलता है रहने 2000 वो लॉन्ड्री में ही दे देता हूँ धोने के लिए, वो सुखा के धो के प्रेस करके अच्छे से ले आते हैं। अब फिर से इसके बीच में आ रही है वीडियो कॉल, अब सोच रहा है खुद ही धो लेता हूँ। मैं जरा इसे गपशप कर लेती हूँ थोड़ी सी, क्या बोल रहा है सुनती हूँ फिर आपको बताती हूँ। मैंने इसको वीडियो कॉल बैक, तो इसने उठाया नहीं, मैं भी गलती से लग गई होगी। बच्चे भी क्या होते हैं यार, छोटे छोटे बच्चे होते हैं बेचारे, बाहर जाते हैं। सोचो कितने बच्चे पीजी में रहते हैं ना, तो कितना काम बच्चे खुद करते हैं ना। क्या यार, पीजी पे भी डिपेंड करता है ना, जिस हिसाब से आपकी पॉकेट मनी है आप पीजी उसी हिसाब से देखते हो ना। कुछ पीजीओ में तो सब कुछ मतलब हो जाता है, कपड़े शपड़े सब धुल के आ जाते हैं। वही होता है ना कि अपनी पॉकेट के हिसाब से ही इंसान चलता है ना, तो आराम से कहता आता है बंदा, कपड़े लेके चल जाता है, दो के प्रेस करके दे जाता है। तो मम्मा इतने पैसे भी नहीं लगते। मैंने बोला फिर करवा ले, तू खुद क्यों धोएगा भाई, तू करवा ले फिर ऐश कर। कहता ठीक है मैं उनसे ही दिलवा लेते। मैंने कहा दिलवा ले तू, इधर मम्मी थोड़ी बैठी धो के देगी। कहता कल परसों मेरे से बात कर रहा है, कहता मम्मा यार आपके हाथ का खाना खाने का बड़ा मन कर रहा है, यहाँ पे ना कुलचा नहीं मिलता, तो मैं जम्मू जब आऊँगा मैं कुलचा खाऊँगा, मैं मोमोज़ खाऊँगा, मैं स्प्रिंग रोल खाऊँगा, तो बड़ा मन कर रहा है जम्मू की चीज़ें खाने का। जो जम्मू में मिलता है वो जम्मू में ही मिलता है, वो कब बाहर कहीं नहीं मिलता। तो जम्मू के राजमा चावल बाहर थोड़ा ना राजमा चावल मिलते हैं वो वहाँ पे चीज़ें, लेकिन वैसी नहीं होती ना यार, जो जहाँ पे जो चीज़ फेमस होती है वो वहीं पे मिलती है ना। तो हमारे जम्मू के पता है आपको, राजमा चावल सब जगह फेमस है ना, तो फिर जम्मू के राजमा चावल तो मन नहीं करता ही। अब आप जम्मू के बच्चों को बाहर जाके तो मन करता ही है ना खाने का, मम्मा के हाथ के दाल चावल राजमा चावल इतना कुछ। और मम्मा का जो उसमें प्यार होता है अपने बेटे को खिलाती है, वो सोचो वो थोड़ी बाहर मिलता है बच्चों को। तो वो सब कुछ मिस कर रहा है, मुझे पता है, मम्मा को सब पता है। तो जब आएगा तो मैं सारा दिन उसकी चीज़ें बना के खिलाऊंगी, उसकी पसंद की, जो वो बोलेगा वो बनाऊंगी। बड़ी मैं हो रही हूँ कि कब वो आए, कब मैं उसको ना लड्डू अपने हाथों से खाना खिलाऊँ यार। मिस करूँगी अपने बेटे को मैं। पर खुश हूँ ना यार, कुछ करने के लिए गया ना यार। सभी मम्मियों को खुश रहना चाहिए, बच्चों को मिस तो मम्मियाँ करती हैं, लेकिन बात रहना पड़ता है ना। जब बच्चे ने कुछ बनना होता है ना तो फिर बड़ा कुछ भाई सहन करना पड़ता है ना, खास करके मम्मियों को। जिन मम्मियों के बच्चे बाहर है ना वो समझ सकते हैं ना मुझ पे क्या बीत रही होगी इस टाइम। अपना मस्त वो बड़ा है, देखो कितना सही मौसम है आज बाहर, इतना अच्छा मौसम है ना यार, कहीं बाहर घूमने जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जम्मू ही इस टाइम ना जो पूरा हिमाचल बना हुआ है। पूरा बिल्कुल धूप शूप बिल्कुल नहीं है, मज़ा है भाई। मैं यहाँ पे बैठ के ना बाहर के नज़ारे देखती रहती हूँ, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो मज़ा आता है मुझे अंदर बैठ के देखने का। बाहर से तो मुझे कोई नहीं देख पाता, लेकिन अंदर से मैं बाहर के पूरे नज़ारे लेती हूँ, मज़ा आता है। पहले मैं बड़ा बोर होती थी, आजकल मैं बोर नहीं होती, क्योंकि बाहर से मुझे दिखता रहता है ना। तो मुझे आपको पता है मुझे बाहर देखते रहना मतलब अच्छा लगता है, मुझे पसंद है बाहर देखते रहना। तो मैं देख रही हूँ बैठ के, इंजॉय कर रही हूँ। 3:30 का टाइम हो गया गाइस, आपकी बहन को ना भूख लगी है बहुत ज़ोर से। तो दाल और चावल ना मैंने एक ही कटोरी में ना सुबह डाल के ले आई थी, तो अब मैं ज़रा भोग लगा लेती हूँ, है ना। भूख लगी हुई है, सोच रही थी नहीं खाऊं भूख नहीं थी, पर अब देखो भूख लग ही गई। अच्छा हो मैंने खाना ले आई। तो लो खाओ यार आप दाल चावल, भूख लगी भाई। इस टाइम पे ना चावल ही खाने का मजा आता है यार, फुलके नहीं खाए जाते हैं ना, अच्छे लगते हैं फुलके। अच्छा हो गया आज जम्मू का, आए हाय क्या मौसम है बाहर, इतना प्यारा मौसम है ना, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, बिल्कुल अच्छे वाला मौसम होता है ना जैसे वैसे वाला मौसम है, मज़ा आ रहा है भाई। मैं कर रही थी काम, खाना शाने का खा लिया था मैंने, उसके बाद क्लाइंट आ गए थे तो मैं काम कर रही थी। अभी मैं फ्री हुई हूँ, अभी टाइम हो रहा है 4:30 का। तो आपकी बहन फ्री होके बैठ गई है आपसे गपशप करने के लिए। तो बाहर मैं देख रही हूँ यहाँ से बैठ के, बड़ा मस्त मौसम है यार आज, मतलब मज़ा आ रहा है आज, ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना मुझे, तो कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है आज भाई, जैसे अच्छा मौसम नहीं होता जैसे वैसा मौसम है आज। गई हूँ मैं घर पे, अभी पहुँची हूँ मैं घर पे। तो
बेटी कह रही है, हस्बैंड ने सुबह लाई थी अरबी, और बेटी कह रही है अरबी नहीं खानी मैंने, आप ना पनीर की भुर्जी बना लो। तो मैंने कहा अच्छा फिर पनीर की भुर्जी बना लेती हूँ। आप कहते नहीं आप बैठो मैं खुद ही बनाती हूँ, तो आपको दिखाती हूँ मैं बना रही हूँ। वो पनीर की भुर्जी घुस गई है किचन में, देखो ज़रा क्या कर रही है वो किचन में। देखे हम बेटी क्या कर रही है, तो बना रही है पनीर भुर्जी। प्याज भी इसमें चॉपिंग कर ली है, देखें ज़रा, ये देखो प्याज चॉपिंग कर लिए। मैं भाई देसी हाथ से काटती हूँ, इसने अपने लिए ये रखा हुआ है, आराम से काट लेती है, पर मुझे ये सब नहीं आता, मैं हाथ से ही काटती हूँ। तो अभी बना रही है पनीर, कढ़ाई चढ़ा दी है इसने। देखते हैं कैसी, मम्मा बहुत टेस्टी बनाऊँगी, अब देखते हैं कैसी बनाती है आज ये पनीर भुर्जी। हरी मिर्च ले ली, हरी मिर्च भी डाल लेना। तो भाई आज मैं खाऊंगी बेटे के हाथ की पनीर भुर्जी। चपातियाँ मैं खुद बना लूँगी, ठीक है, ओके। तो गाइस देखा आपने कैसी ये होती है बेटियाँ, बेटियों के बिना ना कुछ नहीं होता भाई। घर जिनके घर में बेटियाँ नहीं ना होती वो भाई बदकिस्मत लोग होते हैं, सच्ची कह रही हूँ। जिनके घर में बेटी नहीं है ना वो सबसे ज़्यादा बदकिस्मत है। तो बेटियां होती है किस्मत वालों के घर पे, सच्ची कह रही हूँ मैं, ये बात बिल्कुल सच है, रियलिटी है। जिनके घर में बेटियां होती हैं ना वो बहुत कर्मों वाले होते हैं, कर्मों वालों के घर में होती हैं बेटियां। और कई कई लोग होते हैं ना कि जिनकी 3-4 बेटियां होती हैं, तो जिनके घर 3-4 बेटियां होती हैं ना वो समझो राजा होता है, सच्ची कह रही हूँ, वो राजा होता है। और राजे को ही भगवान 4-4 बेटियाँ 5-5 बेटियाँ देते हैं। आई आप बात समझ में। बेटियां कोई ऐसे ही नहीं मिल जाती, बेटियां बड़े कर्म किए होते हैं ना तब जाके बेटियां मिलती हैं। कई लोग तो भाई तरस जाते हैं बेटियों के लिए। तो शुक्र है उस भगवान का जिसने मुझे बेटा भी दिया और बेटी भी दी, है ना। तो देख लो, जब माँ थकी होती है तो बेटी बेचारी को तरस आता है, काम कर लेती है, और कुछ कुछ पता बेटे भी करते हैं काम। तो चलो देखते हैं कैसी बनाती है पनीर भुर्जी, तो खाएंगे, टेस्ट करेंगे जब बनाएगी। आप मिट्टू से नहीं मिले आज? ये रहा हमारा मिट्टी। मिट्टी क्या कर रही है? मिट्टू क्या कर रही है? मिट्टू जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ी ना गाइस, तो ये लग पड़ा चिल्लाने, मम्मी मम्मी, मतलब इसको ना मुश्क आ जाती है कि मम्मा आ गई है। तो मैं बोल रही बाहर से मम्मी, मैं बोल रही लाडू, ये बोला मम्मी लाडू मम्मी, ऐसे बोला, बोली जा रहा बोली जा रही बोली जा रही। मैं इसको हमेशा लड़का ही पता नहीं क्यों समझती हूँ यार। मिट्टी क्या कर रही है? मिट्टी गुस्सा क्यों है? मम्मा ने खोलना नहीं आज इसलिए गुस्सा में लाडू। मम्मा खोलती है ना आपको जब मम्मा पास टाइम होता है। मेरी लाडो, मेरी गुगलू निकल शरा काका मेरा। यार मेरी फ्रेंड आई थी घर पे, उसने मेरे को बोला था सुबह की दीदी मैं शाम को आऊँगी मिलके जाऊँगी आपको, लेकिन वो ना मिलके नहीं गई है। तो मैं सपना तेरे से बहुत नाराज़ हूँ, ठीक है, तू मिलके नहीं गई है, तू आई भी नहीं आज मेरे पास। अब मुझे ये नहीं पता तू यहीं पे आके चली गई है। बहन अगर यहाँ पे है तो कल ज़रूर आना मेरे शॉप पे, मिल लेना मुझे, फिर तू चली जाएगी। और मैंने तुझे बच्चों के साथ जाते हुए देखा था, मुझे ये नहीं पता कि तू घर चली गई है वापस, की तू बाज़ार गई थी। तो बहन कल मिल के जाना मुझे। मैं उठी बेड से, मैंने कहा मैं बनाती हूँ भुर्जी, कहती नहीं नहीं मैं खुद बनाती हूँ, मैं पूरा आपके जैसी बनाएंगी, जैसी मम्मा आप बनाते हो ना वैसी बनाऊँगी मैं आज। तो भाई उसका हाथ बिल्कुल मेरे जैसा, उसका जो सब्ज़ी बनाने का, जो सब्ज़ी जब बनाती है, जो उसका टेस्ट है ना पूरा मेरे जैसा है पूरा। मे भी सबकी जो बेटियां होती है ना उनका जो टेस्ट होता है ना सब्ज़ी का, किसी भी चीज़ का, तो जो मम्मी सब्ज़ी बनाती है ना उसके जैसा ही होता है ना, क्योंकि माँ से सीखा होता है ना उन्होंने, तो सेम फिर होता है वो टेस्ट। बड़ी बार मैंने नोटिस किया उसका सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल सेम होता है, पर बनाती है अपनी मर्जी से। जब मन होता है ना तब घुस जाती है, जब नहीं मन हो ना कितना भी बोलो कभी नहीं जाती किचन में। आई खुद ही गई है खुद ही गई, कहती चपातियाँ बना लेना, चपाती बनाने का थोड़ा आलस करती, कहती चपातियाँ बना लेना, सब्जी मैं बना देती हूँ। मैंने बोला जा बना, मैंने बोला ऐसे ऐसे कर, सेम वैसे। कहती आपके वाला टेस्ट नहीं बनता, मैंने कहा मेरे जैसा ही टेस्ट बनता है, तो ऐसे तेरे को वहम रहता है मेरे वाला टेस्ट नहीं, तो सेम है हाथ दोनों का, माँ का और बेटी का। तो बाहर यार अंधेरा बहुत हो चुका है। तो गाइज़ इसके साथ ही आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड, कल मिलूँगी आपको न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सबको बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, खुश रहो, सबको खुश रखो।